हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 9 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 एंड इन 1.5 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, यहाँ पे इस पर ध्यान दीजिएगा। कंपाउंडेड ईयरली की बात कर रहा है। टाइम कितना दिया है? 1.5 years। चलिए निकाल लेते हैं। पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन समझिएगा बेटा थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया है आपको? 12,000 दिया है। रेट कितना दिया है बेटा? 10% दिया है। टाइम कितना दिया है? 1.5 years। तो आप इसको लिख सकते हो 1 + 1/2 years। इसको ब्रेक करके मैंने लिखा है। इसको जब सॉल्व करोगे 2 1 2 प्लस में 1 3 3/2 years आ जाएगा। फिर इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में ले जाओगे तो 1 होल 1/2 years आएगा। ठीक है, चलिए समझिएगा थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे I1, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल है 12,000, रेट है 10%, टाइम है 1 अपॉन में 100। ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ। आंसर कितना आया? 1200। तो अमाउंट पहले साल के लिए क्या हो जाएगा बताइए? 12,000 में आप 1200 को जोड़ दोगे, आंसर कितना आएगा? 13,200। क्लियर है? अभी जो 13,200 आया है ना, ये नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हो गया 13,200, रेट आपका 10 रहेगा, टाइम 1/2 years हो जाएगा अपॉन में 100। ओके, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद समझिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 1 2 6 12, 1 और 2 बचेगा। उसके बाद फिर 2 6 12 मल्टीप्लाई कर दो। I/2 कितना हो जाएगा? 66 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 660 आ जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल? 13,200 प्रिंसिपल था, इसमें उठा करके आप 660 को प्लस कर दोगे। तो 13,000 में 600 जोड़ोगे तो हो जाएगा 13,600। उसमें फिर 200 जोड़ोगे तो 13,800 हो जाएगा। उसमें फिर 60 जोड़ दोगे या 60 जोड़ दोगे तो 13,860 हो जाएगा। क्लियर है? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? जो आपका फाइनल अमाउंट है, यानी 13,860 में से आप माइनस कर दोगे क्या? अपना प्रिंसिपल। ओके, 13,860 में से जैसे ही 12,000 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा ज़रा बताओ बेटा? 1,860 रुपये आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा सीधा होगा। कितना होगा ज़रा बताइए? प्रिंसिपल है 12,000। ओके, रेट है आपका 10%, टाइम कितना हो जाएगा? 2 1 2 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो गया 3/2 और अपॉन में 100। ओके, 1 0 से 1 0 यहाँ गया, 1 0 से 1 0 यहाँ गया, 1 बार में गया। ये कितनी बार में गया? 2 6 12, साथ में 2 0। 600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 हो गया और साथ में 2 0 लिख दिया। आंसर कितना आया? 1,800। क्लियर है? तो बेटा अमाउंट कितना आएगा ज़रा बताइए? अच्छा, अमाउंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट 1,860 रुपये है, सिंपल इंटरेस्ट 1,800 रुपये है। डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितने का आएगा बेटा? 1,860 में से आप 1,800 को माइनस कर दोगे तो डिफरेंस कितने का आ गया? 60 रुपये का आ गया। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है। कह रहा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 एंड इन 1.5 years एट 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, बस यहाँ पे लिख दिया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
तो जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था ना, उसको आप हाफ ईयरली वाले तरीके से निकालोगे, बस फ़र्क इतना सा है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, हाफ ईयरली अगर दिया है तो P ब्रैकेट में 1 + R/200 टू द पावर n इंटू में 2 या 2n भी कह सकते थे। ठीक है, प्रिंसिपल दिया है 12,000। ओके, रेट कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10/200 की पावर, अच्छा n कितना है, 2 1 = 2 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये होगा 3/2 और इंटू में 2 हो जाएगा। n आपका ये है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दोगे, 0 से 0 गया, 20 1 = 20 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा 21, तो 12,000 इंटू में 21/20 की पावर 3। क्लियर है अच्छे से, तो ये हो जाएगा आपका 12,000 में, ठीक है, इंटू में 21 की पावर 3 करेंगे, यानी 21 इंटू में 21 इंटू में 21, आंसर आएगा 9261 अपॉन में 20 की पावर 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8000। क्लियर है, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट करेंगे। ओके, 4 की टेबल आती है ना, 4 2 = 8, 4 3 = 12। देखो जो आपका आंसर आया है ना 9261, जब आपने 21 का क्यूब किया था उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, तो आंसर कितना आएगा 27783 में से आप क्या 27783 को 2 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर है, तो ये 1 3 जाएगा 13 26 बार में, 26 जाएगा मतलब, अरे 2 1 = 2, 2 3 = 6, फिर 1 और 7 बचेगा तो 8 बार में जाएगा, फिर 1 और 8 बचेगा तो 9 बार में जाएगा, फिर 1 बार में जाएगा, फिर 1 बचेगा, रिमाइंडर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा 13,891.5 माइनस में 12,000, माइनस करेंगे आंसर कितना आएगा 1891.5। सिंपल इंटरेस्ट तो अभी आपने पीछे निकाला था, कितना आया था मेरे ख्याल से 1800 आया था, चलिए निकाल लेते हैं। लेकिन प्रिंसिपल दिया है 12,000, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 3/2 ईयर्स और अपॉन में 100। ओके, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 1 = 2 6 = 12, साथ में 2 0, 6 3 = 18 हो जाएगा और साथ में ये वाले 600 वाले 2 0 लग जाएंगे। डिफरेंस बेसिकली आपको निकालना है, डिफरेंस आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, 1891.5 में से आप माइनस कर दोगे बेटा 1800। क्लियर है, तो आंसर कितना आ जाएगा ₹91.5 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।